अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इंजरीज इन्वॉल्विंग द नोज़। तो ये जो है वो नोज़ एंड पेरिनेसल साइनसेस के सेक्शन का जो है एक चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर में एक पहला टॉपिक ये है कि फॉरेन बॉडी इन नोज़। फॉरेन बॉडी इन नोज़ एक मोस्ट कॉमन जो है वो एक क्या कह सकते हैं कि कंडीशन है। जैसे कि उन चिल्ड्रंस में जो है वो ज़्यादा कॉमन है जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। तो उनको जो है वो पता नहीं चलता कि वो किस चीज़ को जो है वो खा रहे हैं और जो है वो नाक में डाल रहे हैं। तो इसके अलावा इसकी फॉरेन बॉडी की जो नोज़ में एंट्री है उनके रूट्स जो है वो तीन है। ठीक है, एक तो एंटीरियर नेयर्स हैं, दूसरी पोस्टीरियर। पोस्टीरियर नेयर्स इस वजह से हो सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उससे रिगर्जिटेशन जब होती है तो उसमें जो है वो नोज़ में भी वो चीज़ जो है वो जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा पेनिट्रेशन ऑफ इट्स वॉल, मतलब कि बुलेट वगैरह की पेनिट्रेशन के हिसाब से जो है वो फॉरेन बॉडी जो है वो चली जाए। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन करके जो है एक्सरे करके जो है हम उसको जो है फॉरेन बॉडी को रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेन बॉडी के बारे में जो है वो लिखा हुआ है कि फॉरेन बॉडी दो तरीके की होती हैं। एक तो एनिमेट होती है, दूसरी इनएनिमेट होती है। एनिमेट वो होती हैं जो कि लिविंग बॉडीज होती हैं, जैसे फ्लाइज वगैरह जो होती हैं, मैगट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, फ्लाइज और मैगट्स वगैरह होते हैं, ये जो है अनकॉन्शियसली जो है वो चले जाते हैं। इसके अलावा जो है इनएनिमेट बॉडीज़ जो होती हैं वो वेजिटेटिव और नॉन वेजिटेटिव होती हैं। वेजिटेटिव में से हाइग्रोस्कोपिक बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, नॉन वेजिटेटिव में नॉन हाइग्रोस्कोपिक, जैसे कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ठीक है, तो इन दो एनिमेट और नॉन इनएनिमेट बॉडीज़ में से कोई भी बॉडीज़ जो है वो जो है वो एंट्री कर सकती है, मतलब थ्रू द इन नोज में एंट्री कर सकती है थ्रू दीज रूट्स। ठीक है, तो अब हम एग्जामिनेशन हम करेंगे तो फिर हमें कौन सी चीज़ जो है वह कौन सी चीज़ को हम जो है वो किस तरह से हम देख सकेंगे। ठीक है, फॉरेन बॉडी को एग्जामिनेशन के दौरान फॉरेन बॉडी को जो है वो नेजल कैविटी में हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो है कभी कभार जो है फॉरेन बॉडी नज़र नहीं आती क्योंकि नेजल डिस्चार्ज होता है, जो कि थिक नेजल डिस्चार्ज कभी कभार होता है। ठीक है, या तो फिर जो है एडिमा होता है, या तो फिर कंजेशन होती है, कंजेशन हो जाती है नेजल म्यूकोसा की। ठीक है, किसी भी सिम्टम की वजह से। ठीक है, फॉरेन बॉडी, अच्छा फॉरेन बॉडी जो है वो इम्पेक्टेड होती है नियर द फ्लोर। ठीक है, फ्लोर ऑफ द जो नोज है वहाँ पे जो इम्पेक्टेड होती है, मतलब बिटवीन द नेजल सेप्टम एंड द इंफीरियर टर्बिनेट, वहाँ पे जो है वो फंस जाती है। ठीक है, हम उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी पेशेंट को जो है हम अगर कोई भी फॉरेन बॉडी रिमूव करनी है हमें, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको हम एनेस्थीसिया देंगे ताकि जो है उसको पेन ना हो। ठीक है, एनेस्थीसिया देंगे, फिर जो है हम उस बॉडी को जो है वो रिमूव करेंगे। एंटीरियर नेयर से जो भी बॉडी जो इम्पेक्टेड होती है वो तो मोस्टली जो है वो निकल जाती है। ठीक है, मगर पोस्टीरियर नेयर से जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकलती है, हमें जो है वो सर्जरी करनी पड़ती है फिर। इसके अलावा जो है कॉम्प्लिकेशंस में क्या आ जाता है कि कॉम्प्लिकेशंस में ओएडिमा भी हो सकती है और कैल्शियम डिपोजिशन भी हो सकती है। कैल्शियम डिपोजिशन से फिर ये हो जाएगा कि राइनोलिथ फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब कि स्टोन फॉर्मेशन ही हो जाएगी अंदर। तो इस वजह से ये कॉम्प्लिकेशन भी हम जो है वो हमें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसके? क्लिनिकल फीचर्स के यही है कि यूनिलेटरल फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज जो है हमें वो रिलीज होगा। इसके अलावा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जो है हम जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।